हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन। आई होप ये सेशन आपको पसंद आएगा। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। आई होप ये सेशन आपको पसंद आएगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हमारा। विक्रेता बाजार क्या होता है? विक्रेता बाजार क्या होता है? ऐसा बाजार जहां मांग की अपेक्षा पूर्ति कम होती है। दोस्तों, कौन सा बाजार? ऐसा बाजार जहां मांग की अपेक्षा क्या होती है? पूर्ति कम होती है। दोस्तों, विक्रेता बाजार वह बाजार होता है जहां पर विक्रेता का प्रभाव ज़्यादा होता है और क्रेता का प्रभाव जो है वो कम होता है। इसकी विशेषता है दोस्तों विकल्पों की कमी, मांग अधिक आपूर्ति कम, और जो यहाँ पर वस्तुएं होती हैं उनका उच्च प्राइस पाया जाता है, हाई प्राइस पाया जाता है। एग्जाम्पल हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? औषधि का बाजार जहाँ कुछ ही कंपनियाँ दवा बनाती हो, ऐसी कंपनियां दोस्तों जहां पर कुछ ही कंपनियां वो प्रोडक्ट तैयार करती हो, तो उसको हम बोलेंगे विक्रेता बाजार। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा अंकटाड का आयोजन कहाँ किया गया था? दोस्तों, अंकटाड का आयोजन है जो दोस्तों वो कहाँ पर किया गया था? ये मिडलैंड दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। सबसे पहले 1964 में इसकी स्थापना की गई थी। 1964 में अंकटाड की स्थापना की गई थी और जिनेवा स्विट्ज़रलैंड है जो इसका मुख्यालय हो जाएगा। इसके उद्देश्य है दोस्तों विकासशील देशों की आर्थिक वृद्धि, व्यापार में सुधार और स्थायी विकास को बढ़ावा देना। इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट उद्देश्य है दोस्तों वो क्या हो जाएगा? विकासशील देशों की जो आर्थिक स्थिति है उसमें व्यापार को बढ़ाना और सुधार करना। व्यापार में क्या करना? सुधार करना और उसके विकास को बढ़ावा देना। ये हो जाएगा दोस्तों वैश्विक अर्थव्यवस्था में संतुलन और समानता लाना। इसके जो ये अंकटाड है दोस्तों, इसमें 190 से अधिक देश शामिल होते हैं दोस्तों। और हर 4 साल बाद क्या होता है? एक बड़ा सम्मेलन आयोजित होता है। हर 4 साल में क्या आयोजित होता है? एक बड़ा सम्मेलन आयोजित होता है। 9वीं बैठक 27 अप्रैल 11 मई क्या हो जाएगा दोस्तों? जो 9वीं बैठक है इसकी अंकटाड की वो 27 अप्रैल 11 मई 1996 तक इसमें विकासशील देशों के लिए वैश्विक अर्थव्यवस्था में समावेशन की आवश्यकता पर बल दिया गया था। दोस्तों, क्या दिया गया था? इसमें विकासशील देशों के लिए वैश्विक अर्थव्यवस्था में समावेशन की आवश्यकता पर बल दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में सकल घरेलू बचतों में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो होम सेक्टर का दोस्तों। किसका है दोस्तों? ये हो जाएगा होम सेक्टर। एक क्वेश्चन बीच में रह गया दोस्तों, ये योजना में कोर सेक्टर का क्या तात्पर्य है? योजना में कोर सेक्टर का तात्पर्य, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों चयनित आधारभूत उद्योग। चयनित आधारभूत उद्योग हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंडिया इज़ फॉर सेल नामक पुस्तक किसने लिखी थी? इंडिया इज़ फॉर सेल नामक पुस्तक दोस्तों किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी दोस्तों सुब्रमण्यम ने, चित्रा सुब्रमण्यम ने लिखी थी ये दोस्तों इंडिया इज़ फॉर सेल नामक पुस्तक। और ये कब लिखी थी दोस्तों? ये लिखी गई थी 1997 में लिखी थी दोस्तों। कब लिखी थी? 1997 में लिखी थी। और जो इसका प्रकाशक है UBS पब्लिशर डिस्ट्रीब्यूटर्स लिमिटेड है दोस्तों। जो इसके पेजों की संख्या दोस्तों 19 है। और ये जो पुस्तक लिखी गई थी ये कब लिखी गई थी? ये लिखी गई थी 1997 में लिखी गई थी। और जो इस पुस्तक की जो भाषा की अगर मैं बात करूँ तो वो दोस्तों अंग्रेजी हो जाएगी। और इस पुस्तक में किसकी बात की गई है? इसमें भारत की राजनीति, समाज और अर्थव्यवस्था की आलोचना की गई है दोस्तों। इस पुस्तक में इंडिया इज़ फॉर सेल नामक पुस्तक है जो इसमें चित्रा सुब्रमण्यम ने क्या की है? भारत की राजनीति, समाज और अर्थव्यवस्था की क्या की है? आलोचना की है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा शार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है दोस्तों? हमारा सार्क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्क जो है इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1985 में हुई थी। सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। दोस्तों आप नोट कर सकते हो इसको, फुल फॉर्म को, ये कई बार
पेपर में पूछी जाती है। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, जो सार्क है दोस्तों, ये एशियाई देशों का क्षेत्रीय संगठन है दोस्तों। क्या है ये? एशियाई देशों का क्षेत्रीय संगठन है। ये 1985 में जो क्या हुआ था, 1985 में स्थापित हुआ था। और जो इसका उद्देश्य है, दक्षिण एशिया के जो देश हैं उनके बीच सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है दोस्तों। इसका मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा दक्षिण एशिया के जो देश हैं उनके बीच में सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है। अगर इसके मुख्यालय की बात की जाए तो इसका मुख्यालय हो जाएगा दोस्तों काठमांडू, नेपाल में जो स्थित है। काठमांडू जो नेपाल में स्थित है। सार्क के सदस्य देश, सार्क के जो सदस्य देश है दोस्तों वो कौन कौन से हो जाएंगे? इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव और अफ्रीका। दोबारा बोलती हूँ दोस्तों, नोट कर लेना। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, सॉरी दोस्तों, नेक्स्ट दोबारा से देखते हैं दोस्तों। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव और अफ्रीका। जो दोस्तों इसका उद्देश्य है वो क्या है? क्षेत्रीय एकता, समृद्धि और शांति स्थापित करना है दोस्तों। जो सार्क का जो उद्देश्य है दोस्तों वो क्या हो जाएगा? क्षेत्रीय एकता, समृद्धि और शांति स्थापित करना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्वामीनाथन समिति किस क्षेत्र से संबंधित है? स्वामीनाथन जो समिति है दोस्तों वो किस क्षेत्र से संबंधित है, ये पूछा गया है इसमें। तो ये किस से संबंधित है दोस्तों? ये है जनसंख्या नीति 1994 से। इसे दोस्तों राष्ट्रीय किसान आयोग के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रीय किसान आयोग के नाम से भी किसको जाना जाता है? इसको स्वामीनाथन जो समिति है इसको जाना जाता है दोस्तों। भारत सरकार द्वारा 18 नवंबर दोस्तों, कब? 18 नवंबर 2004, 18 नवंबर 2004 को गठित की गई थी दोस्तों ये स्वामीनाथन समिति। और इसका उद्देश्य था, जो किसान थे वो आत्महत्या कर रहे थे, जो कृषि संकट के कारणों की जांच करना और उनके समाधान के लिए सुझाव देना था दोस्तों। क्या था दोस्तों इसका उद्देश्य? इस स्वामीनाथन समिति का उद्देश्य क्या था दोस्तों? जो किसान लोग थे वो क्या कर रहे थे? आत्महत्या कर रहे थे और कृषि संकट के कारणों की जांच, जो संकट कृषि में आए हुए थे उनकी जांच करना और उनका जो समाधान है, सॉल्यूशन निकालना, ये सब किस में किया गया था दोस्तों? इस स्वामीनाथन समिति के अंदर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों हमारा, IRBI की स्थापना कब हुई थी? IRBI की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? 20 मार्च 1985 को हुई थी। इसको दोस्तों हम क्या बोलते हैं? इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया बोला जाता है दोस्तों इसको। IRBI को 1985 में IFCI को पुनर्गठित कर IRBI का गठन किया गया था दोस्तों। क्या किया गया था दोस्तों? IRBI कैसे गठित की गई थी? IFCI को पुनर्गठित कर ये गठित की गई थी दोस्तों। इसका उद्देश्य है जो दोस्तों वो क्या हो जाएगा? बीमार औद्योगिक इकाइयों को वित्तीय सहायता देकर पुनर्जीवित करना। जो औद्योगिक इकाइयाँ हैं जो बीमार पड़ी हुई थी उनको क्या देना? पैसों की सुविधा देकर उनको दोबारा से जीवन दान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हमारा, भारत में सर्वाधिक कम आय वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक अगर कम आय वाले राज्य की बात करें तो वो क्या हो जाएगी दोस्तों? बिहार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? वो बिहार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हमारा, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है? फर्स्ट 5 ईयर प्लान की बात की गई है दोस्तों। तो ये फर्स्ट जो 5 ईयर प्लान है दोस्तों ये कब लागू हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था 1951 से लेके 1951 से लेके 1956 तक। ठीक है दोस्तों, ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान चला था और इसका उद्देश्य हो जाएगा दोस्तों कृषि, सिंचाई और भूमि सुधार।
अगर इसके आधार की बात करूं तो हेरोडोमर मॉडल के आधार पे ये बनाई गई थी। और इसके अध्यक्ष की अगर बात करूं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका अध्यक्ष, कौन सा हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों भारत का सबसे पहला बैंक, क्या बात की गई है दोस्तों, भारत के सबसे पहले बैंक के बारे में बात की गई है। तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान सबसे पहला बैंक था हमारे भारत का 1770 में। क्या दोस्तों 1770 में अलेक्जेंडर एंड कंपनी ने कलकत्ता में की थी इसकी स्थापना। यह एक निजी बैंक था जो 1832 तक संचालित रहा। यह क्या था, एक निजी बैंक था जो 1832 तक संचालित रहा। तो ये थे दोस्तों हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। आई होप दोस्तों ये सेशन आपको पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मैं इससे अच्छी वीडियो बनाऊंगी। तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों, पढ़ते रहिए और नौकरी की तैयारी करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।